गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल जारी, 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग, 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार आमने सामने। अवाम का जोशो खरोश उरूज पर, चल्लास में वोटर्स की लंबी कतारें, स्कर्दू के पोलिंग स्टेशन पर भी लोगों का रश। वोटिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। कोशिशें पुरअमन इंतखाबी अमल जारी है। निगरान वज़ीर दाखिला GB की समा से गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने कहा, सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। शहरी वोट कास्ट करें, इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन समा पर सबसे बड़ी कवरेज, तमाम हलकों पर नजर। स्कर्दू में दयामीर तक रिपोर्टर्स का जाल। स्कर्दू, गिलगित, गिजर, हुंजा, नगर, दयामीर समेत एक एक हलके का हाल जदीद टेक्नोलॉजी के हसीन इम्तजाज के साथ दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। जानदार तज्जिए और मुस्तनद रिपोर्टिंग के साथ ये है समा, इलेक्शन का समा। पाकिस्तान का सालसी मिशन। मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब को सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम पहुंचाया। सिकंदर मोमिनी से मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, हालिया सूरत हाल पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का पैगाम लेकर आया हूँ। आबनाए हुर्मज में कशीदगी बढ़ गई। अमरीकी सेंटकॉम का 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। ड्रोन्स बैनुल-अक़वामी बहरी ट्रैफिक के लिए खतरा थे। अमरीकी अफवाज सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज भी फरीकैन ने एक दूसरे पर हमले किए थे। सफ़ाकियत की इंतहा। इसराइल ने गाजा में शादी की तकरीब को निशाना बना डाला। मिसाइल हमले में दूल्हे और उसके भाई समेत 7 अफराद शहीद, 15 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी फौज ने 2 मिसाइल फायर किए। इसराइल के लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले, 2 फौजी ऑफिसर समेत 9 अफराद शहीद। अमरीका ईरानी असासों के इस्तेमाल पर गौर करने लगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी असासों को खलीजी ममालिक के नुकसानात के इजाले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट को जायज़ा रिपोर्ट तैयार करने का टास्क मिल गया। मुस्तक़बिल के नुकसानात के इजाले के लिए भी इक़दामात ज़ेरे गौर। हम सबुताज करने की कोशिश, इसराइल साजिशों से बाज न आया। सेहूनी रियासत ने ईरान के साथ मुज़ाकरात करने वाली शख्सियात की जासूसी में इजाफा कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खुसूसी एलजी स्टीव विचकॉफ भी शामिल। ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर मुसाद का नायब सरबराह बरतरफ। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी हुकूमत गिराने की कोशिशों पर अरबों रुपए खर्च किए गए। इसराइल अपने मकसद में कामयाब न हो सका। तमाम स्याहों को कह दिया गया था कि वो रियासत छोड़कर चले जाएं, 1 महीने तक के लिए राशन इकट्ठा कर लिया जाए, रास्ते बंद होने का कह दिया गया था। लोग तो हमारे अपने हैं और हम किसी भी सूरत में अपने लोगों के साथ कोई ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहते। डायलॉग का रास्ता निकल सका तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि उस रास्ते को निकाले जाए। मुझे पूरा यकीन है कि सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। कलअदम एक्शन कमेटी किबला दुरुस्त कर ले तो बातचीत हो सकती है, पाबंदी भी हट सकती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। कहा, कलअदम एक्शन कमेटी को बैरून ममालिक से मदद मिलती है। बहुत से मामला तय हो चुके थे। मुहाजिरीन की सीटों का मामला दीगर जमातों से भी जुड़ा है। 30 मई को आखिरी मीटिंग में हमने वक्त मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। सयाहों को आज़ाद कश्मीर छोड़ने का पैगाम दिया। रास्ते बंद करने की धमकियां भी दी गईं। सूरत हाल को देखते हुए पाबंदी लगाना पड़ी। जबर और जोर की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं हो सकता। किसी को अवामी हिमायत हासिल है तो फिर इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करें। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद। एहतजाज नाकाम। रावलाकोट में हालात पुरअमन, जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की कार्रवाई। कलअदम जमात से वाबस्ता 72 अफराद गिरफ्तार। ओपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर की भी अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने की हिमायत। कहा, कमेटी ने पहले भी 2-3 बार अमन खराब करने की कोशिश की। वज़ारत दाखिला ने पाबंदी लगाकर दुरुस्त इक़दाम किया। बजट से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐवान सदर में अहम बैठक हुई। सदर आसिफ जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। बिलावल भुट्टो ने भी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम की तलखियों से आगाह किया। पीपल्स पार्टी की सिफारिशात तैयार। आज हुकूमती वफ़द के साथ मुलाकात मुतवक्के।
लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान में इक्तिसादी और तिजारती हजम 10 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में फैसला। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिकंदर मोमिनी ने सालिसी और सिफारती कोशिशों में फाल किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी रियासत ओहायो में फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग टोलेडो में एक कम्युनिटी स्ट्रीट फेस्टिवल के करीब हुई। मुल्जिमान की तलाश जारी है। पोप लियो का स्पेन का दौरा, मैड्रिड में शानदार इस्तकबाल। खबर एजेंसी के मुताबिक 6 लाख नौजवानों ने पोप की दुआया तकरीब में शिरकत की। पोप की झूठ और बेहिसी के खिलाफ नौजवानों को किरदार अदा करने की तलकीन। कोयटा के सिविल अस्पताल में लिफ्ट ऑपरेटर ने खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंक दिया। डॉक्टर और वार्ड बॉय झुलस कर जख्मी। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक नौशकी से ताल्लुक रखने वाला मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया है। जख्मी डॉक्टर को कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। DIG और सेक्रेटरी सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल YDA का हंगामा आराई। वज़ीर आला के मुआविन शाहिद रिंद और DIG न्यूज़ ब्रीफिंग के बगैर ही चले गए। कोई पूछने वाला नहीं है, दवाएं यहाँ पे नहीं है, बेड यहाँ पे नहीं है, गंदगी यहाँ है। एक एक चीज़ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में बाहर से लेकर आना पड़ता है, कुछ भी इधर से कोई चीज़ अवेलेबल। और वो बोले मशीन ख़राब है एक हफ्ते से चक्कर लगा रहा हूँ। इतनी मुश्किलों से इमरजेंसी लेके यहाँ तक मैं पैदल आई हूँ, कोई व्हील चेयर वगैरह कुछ भी नहीं है। दवाई सब एक एक गोली एक एक पट्टी सब बाजार से आई। सिंध हुकूमत की गफलत या लापरवाही। कराची का अब्बासी शहीद अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर। टूटे बेड, छतों उखड़ा पलस्तर, खराब मशीन और ड्रिप्स लटकाने के लिए तारों का सहारा। अद्वियात की अदम दस्तयाबी भी दर्द सर। इलाज के लिए आने वाले शहरी ख्वार कहाँ जाएं, किसे दुखड़ा सुनाएं। लोग फट पड़े, फौरी इक़दामात का मुतालबा। फैसलाबाद में थाना रोशनवाला के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, कार सवार 4 डाकू मारे गए। फायरिंग के तबादले में सब इंस्पेक्टर जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहरियों से वारदात कर रहे थे। बजट से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ईवान सदर में अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी की सरबराही में मुशावरती इजलास। बिलावल भुट्टो की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने वजारत खजाना हुकाम की तलखियों से आगाह किया। PP की सिफारिशात तैयार। आज हुकूमती वफ्द के साथ मुलाकात मुतवक्के। कोयटा सिविल अस्पताल में खातून डॉक्टर पर तेजाब हमले के खिलाफ यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। OPD और वार्ड्स का बॉयकॉट कर दिया। आज रैली निकालने का ऐलान। और आज से 12 जून तक गर्मी का जोर रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। जनूबी पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में गर्द आलूद हवाओं और आंधी का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी सूरज आग बरसाएगा।